आदिर्मे धर्मः शरणम् अविज्ञेयं च तेजसम् युगान्युगेषु संरक्तः दीप्यते सत्यदीपवत् नैतद् केवलं मतं नूनं न नियमं न व्रतः केवलम् एष धर्मः जीवने नित्यम् श्वासभूतः सनातनः। जय सनातनं धर्मदीपः प्रज्वलितः सत्यं शौर्यं समुत्थाय विश्वं हर्षेण कम्पते। जय जय सनातनं नादो गगने प्रवर्तते अमरपथं सम्प्रयाति यो धर्मे स्थितो नरः। रामस्य मार्गं स्मरामि कृष्णस्य बुद्धिं ध्यायामि शम्भो धैर्यं हृदि स्थाप्य कर्तव्यपथं चराम्यहम्। युद्धं न केवलं बाह्यं मनसि अपि प्रवर्तते यो विजित्य आत्मानं तु स विजयी भवति ध्रुवम्। धर्मो रक्षति रक्षितः सत्यं विजयते सदा। उत्तिष्ठ वीर उद्धिन्य बलं त्यज सर्वं शोकमायिकम् नित्यं तेजसपार्श्वे नारी धर्मार्थजीवितं ददामि। वर्षों से आपकी तो मेरी सर 14वीं पीढ़ी है इस समय। चौथी। मैं यहाँ 14वीं पीढ़ी पे हूँ। उससे पहले मेरे दादाजी थे, जी। पिताजी थे, उससे पहले फोटो नहीं हुआ करते थे। हाँ फोटो तो 3 पीढ़ियों का तो मेरे पास प्रत्यक्ष है समय। मेरे दादाजी हैं और मेरे पिताजी हैं, पंडित माता प्रसाद जी और पंडित दाऊदयाल जी। तो इसकी उत्पत्ति एक तरीके से सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर आया, द्वापर के बाद अब कलयुग में है, तो द्वापर से इसकी उत्पत्ति आप कह सकते हैं एक तरीके से। कलयुग में आज का क्या महत्व इसका मंदिर का आप मानते हैं? कलयुग में सबसे बड़ा महत्व मैं आपको बतलाऊं, देखिए जीवन में एक्सीडेंट नाम की चीज सुनी है? जी बिल्कुल। होती है। हाँ और बिल्कुल होती है। बिल्कुल होती है। केवल 2 चीज है इस पृथ्वी पर जो एक्सीडेंट नाम के शब्द को हमारे जीवन में से हटा देगी। अच्छा क्या? ये मैं आज बिल्कुल आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इसको प्रैक्टिकल करके देख लेना आप। अच्छा। केवल 2 चीज है, एक गंगा और एक स्वयंभू। गंगा और स्वयंभू जो स्वयंभू रूप में विराजमान है भगवान शंकर, उनके दर्शन करने मात्र से जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पितामह की कहानी क्या कह रही है? 105 जन्म पहले किया हुआ पाप उनको यहाँ भोगना पड़ रहा है। 105 जन्म पहले किया हुआ यहाँ भोग रहा है उस पाप को। तो हमारे प्रारब्ध में जो भी रहा हो, और आज जो हम कर रहे हैं, छोटे छोटे हम गलतियों के पुतले, गलतियों से बने। ठीक बात है। जानबूझ के हमारा निर्माण नहीं हुआ कभी। मानव देह है तो ये तो गलतियों का पुतला है, करेगी गलतियों से, और गलतियां ही हम कर रहे हैं। सुबह उठने के बाद गलतियों के अलावा दूसरा कोई काम किया हो तो काम नहीं कर। ठीक बात है। इन गलतियों की कोई पोटली तो बनती होगी। जैसे हम पुण्य करते हैं, 1 रुपया कहीं दान करते हैं तो उसको हम समझते हैं ना, बोले मैंने पुण्य किया है, लगता है मैंने पुण्य किया, कहीं पोटली बनी इसकी। तो जो पाप हमसे हो रहे हैं उसकी भी तो कहीं पोटली होगी। वो पोटली जो एक्सीडेंट का रूप धारण कर लेती है, वो शंकर के दर्शन करने से, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं, केवल सोमवार दर्शन करने से, केवल दर्शन करने आना उसे। देखिए पूजा बनाती भी है, बिगाड़ती भी है। अच्छा। अच्छे के साथ ही बुरा है जी। कैसे? अच्छे के साथ ही बुरा है। अच्छा हटा और बुरा प्रवेश करेगा। आप कुछ करने गए तभी तो अच्छा बुरा हुआ। आप कुछ करने ही नहीं गए तो हुआ क्या? कुछ नहीं। आप करने गए तो या तो अच्छा करके आएंगे और यहाँ बुरा करके, ये लोग बताएंगे हमें। या दूसरा साधन, अगर पैमाना अगर कोई मुझसे पूछता है तो दूसरा पैमाना ये है कि कल मैंने जो किया था उसका परिणाम आज मेरे पास है। कलयुग है वैसे भी नहीं, युग कोई सा भी हो। अच्छा, वो तो यही जन्म में जाना है, यही मिलना है सब कुछ, यही बुआ है यही कटेगा। दूसरा कोई लोक नहीं है काटने के लिए जी, यही कटना है। आज वो कल काट। कल से मतलब
थोड़ा समय तो लेता है ना कोई ठीक चीज, बात। कोई एक प्रारब्ध है, समय लेगा। कोई पिक्चर रील बनाते हैं अपन, तो आज हमने लगाया है, फिर उसको छाटेंगे, काटेंगे, बनाएंगे, आगे चलेंगे, ठीक बात। फिर जाके कहीं ना कहीं वो तो उतना समय तो लेगा ना। बिल्कुल ठीक। लेकिन कल का मतलब, हमारा कहने से मतलब ये है कल का, कि हमने पिछला अच्छा जो किया है, अगर आज का दिन हमारा अच्छा हो रहा है तो हमने कल अच्छा किया था, और आज हमारा कहीं गड़बड़ हुई है तो वो कल मैंने ही तो बोई है कहीं। वो बोया बीज बबूल का, तुम आम और नीम कहाँ से हो, नीम कहाँ कहावत से? कहते हैं ना। ठीक बात है। तो भगवान शंकर के दर्शन करने से, मेरे पृथ्वीनाथ महादेव के दर्शन करने से, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, केवल सोमवार केवल दर्शन करने, उसे भाव से आना है, कुछ नहीं लाना। धूप दीप दही दूध घी शहद इत्र कुछ नहीं। जिन इत्रों को, जिन घी दूध दहियों को हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, इनकी तो इनको कतई आवश्यकता ही नहीं है। ये तो हम सब अपने लिए ला रहे हैं। मतलब कलयुग में अगर अपने पाप कर्मों का शरण करना है तो खाली आकर के बाबा के केवल दर्शन कर बड़ी मुश्किल से मैं आज पूजा करने वालों को देखता हूं, लोग आ रहे हैं, थाली लोटा बाल्टी, इसकी क्या जरूरत है? बाबा तो भाव के भूखे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात और एक सबसे बड़ी विडंबना देख रहा हूं मैं, कि वो आके 10 का नोट दिखा रहा है, ठीक बात। 20 का नोट दिखा रहा है, 50 का नोट दिखा रहा है। मतलब जितनी उसकी हैसियत है उतने वो दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है भाई? सोच तो सही एक बार। ठीक बात। जिसने सब कुछ हमें दिया उसी को दिखा रहा है। ये तरीका कुछ और बनाया था हमने, इसका तरीका कुछ और बना दिया अभी। ये क्या कलयुग का प्रभाव मान रहे हैं आप? नहीं, ये लालच का प्रभाव है। ये लालच का प्रभाव है। अच्छा। क्योंकि अब लालची हो गया ना मनुष्य। कलयुग में लालच तो प्रवेश जल्दी करेगा ना। हाँ जी, अभी बीच में बड़ा हमारे ऊपर आक्रांताओं का राज रहा। 800 वर्ष से ज़्यादा की गुलामी का काल बताते हैं। एक्चुअल तो किसी को भी नहीं मालूम। और मुगल भी रहे, अंग्रेज भी रहे, लोधी और शासन भी रहा। क्या ऐसा कोई घटना यहाँ घटी जिसने इस मंदिर के या इस परिसर पे कोई ऐसा प्रभाव डाला हो? चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, शारीरिक शरण हुआ हो, कहीं सोशल फॉर्म में हो, कोई आक्रांताओं ने इस तरह की भ्रांति यहाँ पैदा कर दी है समाज में, ऐसा कुछ दे दिया कुछ ऐसा? देखिए, एक चीज आपको बताऊं मैं, दुनिया में पूरे विश्व में कहीं पर भी आपदा आएगी जी, हमारे वृंदावन में और हमारे अग्रवन में कभी विपदा प्रवेश नहीं करेगी। आ ही नहीं सकती। आ ही नहीं सकती। और आज तक की मिति में आई नहीं है। ना तो अग्रवन में आई और ना वृंदावन में आई। जी, उठा के देख ले इतिहास, कहीं पर भी कोई भी मुझे बता दे। क्योंकि यहाँ चारों साइड शंकर बैठे हुए हैं और वहां कन्हैया बैठे हुए हैं और साक्षात बैठे हुए हैं। नहीं, जैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि पे एक विवाद चला आ रहा है, हम लोग ये तो हमारी गलतियां हैं। अच्छा, ये तो हमने बोई हैं गलतियां, हम उसको भाई मान ले रहे हैं। किसी ने कहा गुरु बनावे जान के और पानी पिए छान के। कहाँ? आज की डेट में तो वो टीवी के सामने देख लिया, या तो वो गुरु मान लिया, या पीले कपड़े पहना हुआ वो गुरु मान लिया हमने। ये कह रहे हैं, वह साक्षात कहा है उन्होंने कि गुरु बनावे जान के और पानी पिए छान के। गुरु बनाना क्यों चाहिए हमें? गुरु बनाने का क्या कारण है? ज्ञान अर्जित करना हो, सीखना हो कुछ। तो ज्ञान में वृंदावन लेने जाऊंगा, या काशी विश्वनाथ जाऊंगा, या कहीं और जाऊंगा, या बागेश्वर जाऊंगा? ठीक बात है। कहाँ लेने जाऊंगा? ज्ञान तो मुझे हर पल पे चाहिए ना, हर एक क्षण में चाहिए ना। सुबह मुझे उठना, उससे पहले गुरु से चर्चा करनी है ना मुझे। तो गुरु जो बताया है वो बहुत नजदीक का बताया है। पहली बात तो जी, बहुत नजदीक रहना होना चाहिए गुरु को। नजदीक से मतलब जिससे मेरी चर्चा हो सके, जो मेरी स्थिति परिस्थिति को देख सके। क्योंकि बहुत सारी स्थितियां हम गुरु से भी नहीं बता पाते हैं। लेकिन वो जब देखेंगे और गुरु मेरे पास है, अगर गुरु मेरे पास है तो जीवन में कभी मेरी कोई स्थिति बिगड़ नहीं सकती ही नहीं है, किसी भी चीज की। आज जो आक्रांताओं वाली चर्चा हमारी चली है, ये भी हमने ही तो पैदा की है। हम आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा आदमी घुसे। बिल्कुल। आज उठा के देखिएगा आप, दो हमारी और आपकी कोई जरा सी तलका वड़की हुई, कोई एक बात हुई, मैंने आपसे कहा, आपने मुझसे कहा, मैंने आपसे कहा, आपने मुझसे कहा, देखिए हम लड़ नहीं पाएंगे।
हम दोनों यहाँ बैठे रहेंगे लेकिन लड़ नहीं पाएंगे। और इसमें तीसरा कोई प्रवेश जैसे ही कर जाएगा, बोले भैया बस अब लड़ाई हो जाएगी। हमने स्वयं एक भाई को परेशान करने के लिए दूसरे ने दूसरे का सपोर्ट ले लिया। ये जितने भी आकांतराओं ने हमारे यहाँ प्रवेश किया है और आज भी जितनी विडंबना हमारे यहाँ चल रही है, जितनी भी परेशानी हमारे यहाँ चल रही है, वो सब हमारी वही हुई है। हम ही बोल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं। बागेश्वर महाराज चीख चीख के कह रहे हैं, बोले एक हो जाओ। एक से मतलब मैं पदयात्रा में पहुंच जाओ ऐसा नहीं कहा उन्होंने कभी। समाज में जो विखंडन है, आप कह सकते हैं जात पात में, समाज को तो बाद में देखना, पहले घर को तो देखो। घर को देखो, पहले भाई नहीं एक हो पा रहा है, वो विखंडन दूर करना है कहीं ना कहीं। तो पहले तो घर से चलेंगे ना एकता लेके अपन। जब तक घर से एकता नहीं ले पा रहे हैं, जब तक घर से सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं, हम दुनिया के बाहर कहाँ बना पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो जो विखंडता है ना, वो आकांताओं को हमारे यहाँ लाती है, बस और कुछ नहीं है। और वो विखंडता हमारे यहाँ रहेगी और उसको कोई हटा भी नहीं सकता।